हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। 3 क्वेश्चन हैं एसएससी सीजीएल मेंस के लिए और आगे की सीरीज में केवल मेंस के ही क्वेश्चन रहेंगे लंबे समय तक। तो मेंस की डेट भी आने ही वाली होगी। नोटिफिकेशन के बारे में ज़्यादा मुझे अपडेशन नहीं रहती, आ गई हो या आने वाली हो जो भी हो। तो क्वेश्चन आपके सामने 3 उपस्थित हैं। वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर a+1 a+1 a+2 कामा a। ये 3 शीर्ष हैं, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं और आपको उस त्रिभुज का एरिया बताना है क्षेत्रफल निकालना है जिसके ये तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। तो इसमें जो वेरिएबल है, इसमें जो a है, इस पे डिपेंडेंट नहीं है ट्रायंगल का एरिया, इसलिए हम a बराबर 0 रख सकते हैं। a की जगह हम 0 रख देंगे तो पहला शीर्ष 1 1 हो जाएगा और दूसरा शीर्ष 0,0 हो जाएगा और तीसरा शीर्ष 2,1 हो जाएगा। सॉरी 2,0 हो जाएगा। तो ये 3 शीर्ष आपके रेडी हो गए, ठीक है। अब इससे जो त्रिभुज बन रहा है उसका आपको एरिया बताना है। 1 1 0 0 2 0, 1 1 0 0 और 2 0 2 0, 1 1 यहाँ बिंदु हो गया और 0 0 यहाँ हो गया और 2 0 1 2, तो 2 और 0 ऊपर गया ही नहीं। तो ये आपका ट्रायंगल है, इसका जो है आपको क्षेत्रफल बताना है। तो ये आपका 2 है और जो हाइट है वो आपकी 1 है। तो 1/2 गुणे आधार 2 और ऊंचाई 1, तो आपका जो है क्षेत्रफल आ गया 1। दूसरा ऑप्शन सही है। नाउ वी फॉरवर्ड सेकंड क्वेश्चन। A solid metallic cube is melted to form 5 solid cubes whose volumes are in the ratio 1:8:27:27. The percentage by which the sum of the surface areas of these 5 cubes exceeds the surface area of the original cube is nearest to। एक जो है धातु का ठोस घन है जिसको पिघलाया जाता है बनाने के लिए 5 छोटे छोटे क्यूबों को, ठीक है। एक बड़े क्यूब को गलाकर 5 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। उन छोटे छोटे घनों के जो आयतन है उसका अनुपात दिया हुआ है 1 1 8 27 27, पाँचों का रेशियो दिया हुआ है। तो बता रहा है कि जब 5 घन तैयार होंगे तो उन पाँचों घनों के संपूर्ण पृष्ठ जो है वो पहले वाले का कितने % होगा, ठीक है, ये बताना है आपको। तो संपूर्ण पृष्ठ जो है वो पांचों घनों का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो पहले वाले घन का कितने % होगा, ये बताना है आपको। ठीक है। तो वॉल्यूम्स जो हैं, जो 5 घन हैं उनके वॉल्यूम्स कितने हैं, वॉल्यूम्स वैल्यू में तो दिए नहीं है। वॉल्यूम जो है रेशियो में दिए हुए हैं, ये रेशियो का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो इन सब का टोटल कर लीजिए, 27 27 54 8 62 63 64। तो जो बड़ा क्यूब है, जो आपके पास बड़ा क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा रेशियो में, 64 होगा। क्योंकि पाँचों के रेशियो को आप जोड़ लेंगे तो बड़े वाले का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा 64 रेशियो जो है। तो इसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी, 4 हो जाएगी इसकी रेशियो में, ठीक है। और इनकी जो साइड है वो कितनी होगी, 1 का
क्यूब रूट 1, इसका भी 1, 8 का आपका 2 हो जाएगा और 27 का 3 हो जाएगा, 27 का 3 हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम का रेशियो है और ये साइड का रेशियो है, ठीक है। तो बड़े वाले क्यूब का जो साइड है वो 4 रेशियो आ गया, और जो छोटे 5 हैं उनका जो है उनका भी साइड का रेशियो आ गया। अब आप जो है सरफेस एरिया निकालें। तो जो बड़ा वाला क्यूब है उसका जो है साइड कितना आया था, उसका जो साइड आया था 4 रेशियो आया था। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे 16, ठीक है, ये आपका आ गया। और सेकंड साइड में जो 5 क्यूब हैं उनका जो साइड का रेशियो क्या आया था, 1 1, जो वॉल्यूम का रेशियो दिया हो उसी का घनमूल निकाल लीजिए, तो आपका साइड का रेशियो हो जाएगा ये। तो अब इसका संपूर्ण पृष्ठ हमें निकालना है, तो इसमें भी सबका अलग अलग हम 6 गुणे भुजा स्क्वायर करेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 कॉमन ले लेंगे, सबको टोटल करना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 6 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि हमें कंपैरिजन करनी है कि वो इसका कितना % है। तो कंपैरिजन वैल्यू आंसर और हर बनेगा, हम 6 से काट देंगे। तो आपका इधर आपका 16 रेशियो हो गया सरफेस एरिया, और इधर 1 और 1 2 और 2 और 4 6, 6 9 15 और 15 9 24। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ आया वो जो है 24 रेशियो में आ गया। तो संपूर्ण पृष्ठ जो है वो कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन जो मैंने बोला था कितना %, ये नहीं बल्कि कितने % बढ़ गया ये पूछा गया है, एक्सीड, ठीक है। 5 घनों का संपूर्ण पृष्ठ कितना एक्सीड हो गया पहले से, तो 8 एक्सीड हो गया, 8 बढ़ गया, ठीक है, 8 बढ़ गया। परसेंटेज में पूछ रहा है, तो पहले कितना था, 16 था और बढ़ा कितना 8, रेस्पेक्टिव वैल्यू 16 है, तो उसको नीचे ले आएंगे, 8/16 इंटू 100, 50% जो है आपका बढ़ गया संपूर्ण पृष्ठ। लास्ट क्वेश्चन है, लेट ABCDEF be a regular hexagon with each side of length 1 centimeter. The area in square centimeter of a square with AC as one side is. एक खटभुज है, नियमित खटभुज है, रेगुलर मीन्स मतलब जिसकी भुजाएं बराबर हो। तो 6 भुजाओं वाला एक खटभुज है जिसकी प्रत्येक साइड जो है 1 सेंटीमीटर है। फिगर हम बनाते हैं। ये जो है आपका हो रहा है 1 सेंटीमीटर भुजाओं का खटभुज है, तो इसका नाम रखते हैं A, B, C, D, E, F। नाम इधर से रखना पड़ेगा क्योंकि जैसा कि नाम दिया हुआ है उसके हिसाब से। B, C, D, E, F। A B C D E F ये आपके नाम दिए हुए हैं। तो पांचों की जो साइड है वो 1 है, ये 1 है, ये 1 है, सभी 1 है, लेकिन हम इन दोनों को लिखते हैं। कह रहा है कि एरिया बताना है उस वर्ग का एरिया जिसकी एक भुजा AC हो, AC। तो वर्ग की जो भुजा है वो AC है, तो AC अगर हमें पता हो जाए तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो AC हमें फाइंड करना है, ठीक है। AC कैसे फाइंड करेंगे, AC हम 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम ये एंगल निकालते हैं। तो ये खटभुज है,
तो खटभुज का जो बाह्य कोण होता है, जो एक्सटर्नल एंगल होता है, वो होता है 360/n, 360/n। तो n यहाँ पे 6 है, तो 6 से काट देंगे, तो इसका जो बाह्य कोण है, ये वाला जो बाह्य कोण है वो 60 हो जाएगा। तो अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अंदर वाला कोण 120 हो जाएगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, शोर मचा रहे हैं बच्चे। तो ये जो है आपका, फिर से मैं बना लेता हूँ, A B C D E F। तो आपका जो है ये कितना है, 120 है, ठीक है, और ये आपका 1 है। तो एक फार्मूला होता है कॉस का, cos थीटा बराबर B² + C² - BC अपॉन -A² / 2BC। वो लगा के भी, इसमें थीटा भी दिया हुआ है और BC भी दिया हुआ है, तो उससे सॉल्व कर लेंगे तो AC 3 आ जाएगा, AC √3 आ जाएगा। और एक ये भी है, इस तरह भी लगा सकते हैं, B से अगर आप इस पर लंब डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दें इस पर, ठीक है, और ये आपका 30 होगा, ठीक है, ये आपका 30 होगा। तो आप जो है इसमें cos 30 फार्मूला लगाएंगे, cos 30 बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार आपको पता नहीं है और कर्ण जो है आपका 1 है, ठीक है, कर्ण आपका 1 है। √3/2, x की वैल्यू आ गई √3/2, ये √3/2 आ गई, तो ये भी √3/2 हो जाएगी। तो पूरी कितनी हो जाएगी, √3/2 √3/2 √3 हो जाएगी। तो AC की वैल्यू आ गई √3, ठीक है, तो ये साइड आपकी √3 आ गई। तो उस वर्ग का जो एरिया होगा, तो एरिया का फार्मूला होता है वर्ग का साइड स्क्वायर, तो आपका 3 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही है। ये 3 क्वेश्चन थे और समय का काफ़ी अभाव है, तो उसको देखते हुए कम क्वेश्चन ही मैं कलेक्शन कर पाया हूँ। तो आगे हम और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जो CGL मेंस में नहीं आए हैं और आने की उम्मीद है। बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढकर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।